ओडिशा रे पुंजीनिवेश पाई दिल्ली रे विभिन्न देश राष्ट्रदूत मानक सहित आलोचना करिसेंते मुख्यमंत्री मोहन माझी। ओडिशा सरकार पक्षरु दिल्ली रे आयोजित होईची एम्बेसडर्स मीट। विभिन्न देश राष्ट्रदूत, वाणिज्यिक कमिशनर, हाई कमिशनर और वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ सह आलोचना होईची। बैठक पर मुख्यमंत्री मोहन माझी कहिसेंती जे ओडिशार शिल्प वातावरण पुंजी विनियोग नहीं सकारात्मक आलोचना होईची। एतर अंतर्जातिक सहभागिता भित्तिरे ओडिशा रे विदेशी पुंजीनिवेश पाई आलोचना सफल होइतिबा मुख्यमंत्री कहिसेंती। ओडिशा रे सेमीकंडक्टर, पेट्रोकेमिकल, आईटी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रोनिक्स एवं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रे पुंजी विनियोग हेबो। 2036 रे समृद्ध ओडिशा और 2047 रे विकसित ओडिशा गठन सुदृढ़ मूलदुआ पकाइबे बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। बैठक रे शिल्प मंत्री संपद स्वाई और मुख्य शासन सचिव मनोज ओझा जोग देथिले। नॉर्वे, सिंगापुर, चीन, जापान, ब्राजिल, अर्जेंटीना, युक्तराष्ट्र, थाईलैंड, वियतनाम एवं यूके भली देशर प्रतिनिधि माने सामिल होइथिले। या सहित 9टी अंतर्जातीय व्यवसायी संघ भाग नहीं। इस समावेश फिकिर डायरेक्टर जनरल ज्योतिविज उत्कर्ष ओडिशार सफलता पाई सहभागिता केते गुरुत्वपूर्ण से संपर्क में कहिथिले। मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 रो प्रारंभिक पर्यायर आज नुआदिल्ली ठारे 43टी देशर राष्ट्रदूत, वाणिज्यिक कमिशनर, हाई कमिशनर और वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ मानक सह आलोचना होईछि। ओडिशार शिल्प वातावरण पुंजी विनियोग नहीं सकारात्मक आलोचना होईछि। एथिरे अंतर्जातिक सहभागिता भित्तिरे आम ओडिशा रे विशेष भावे विदेशी पुंजीर अधिक पुंजी किभली भाव में निवेश हो पारिबो सेतिपय आजिर आलोचना फलप्रद होईछि। मु आशा करुछि 2025 कॉन्क्लेव एक सर्वबृहत शिल्प समावेश अनुष्ठित होबाकू जाउछि एवं आगामी दिन में सेमीकंडक्टर, पेट्रोकेमिकल्स, आईटी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रोनिक्स और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रे पुंजी विनियोग कराहबार संभावना बेसी आसीछि। यह 2036 रे समृद्ध ओडिशा और 2047 रे विकसित ओडिशा गठन रे निश्चित भाव रे सुदृढ़ मूलदुआ पकेब। आउ सेथिपाई जहाँ प्रधानमंत्री जी मध्य कहिथिले जे भारत जदि विकसित हेबो ताले भारतर पूर्वांचल विकसित हेबो, ताहले जे कि भारत विकसित हेबो एवं से पूर्वांचल को अर्थात पूर्वोदय को गुरुत्व आरोप करथिले। आ से आधार रे आज ओडिशा रे जो डबल इंजन रो सरकार अछि से आधार रे आज निश्चित रूप से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार आज ये मिलित सहयोग रे निश्चित भाव में ओडिशा रे एक इंडस्ट्रियल हब होगापी जाऊँगी। ये निश्चित भाव में आज बहुत सुफल संकेत आमको मिल पार। I think we are expecting a win-win situation in that Zambia also is open for investment. And, we're expecting a lot of delegations from Odisha to visit Zambia and explore the opportunities. So that is our primary reason for this interaction. Thank you very much. First, we want to know the policies of the state of Odisha and to know more about the conclave for the next year, and to know more about the opportunity to make business and investment in Odisha. For us, it's important to translate to the authorities of El Salvador and to all the businessmen of El Salvador about the opportunity that they will have in Odisha. Well, honestly, it's maybe a good opportunity to understand how it works. I've been there 3 times, and then it's culturally very rich, with a long heritage. Then I have been attracted by some of the sectors like education, like healthcare. They are doing quite well. So this is a very important session to understand the dynamics of the city. I'm not yet already in the perspective of investing.
ITES is one, green energy, green hydrogen, solar is another one. And then, there is a lot of opportunity, which I call low-hanging fruit, is in tourism. I think Orissa is magical. So besides textiles, besides mines, besides chemicals, these are the areas that I think we will try to bring investment into Orissa.